हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत भाषा में कुछ अशुद्धियां संशोधन क्वेश्चन आते हैं, तो वह मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं। तो बच्चों, ये अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे कारक अशुद्धियाँ हो गई, विभक्तियाँ अशुद्धियाँ हो गई, है ना। और जो लकार होते हैं उनसे संबंधित अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अशुद्धियाँ संशोधन। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अशुद्ध है जैसे रामः मम मित्रः अस्ति। रामः मम मित्रः अस्ति। राम क्या है? मेरा मित्र है, ठीक है। तो मम मित्रः, मित्र नहीं होता, मेरा मित्र है, ठीक है। तो राम मम मित्रम, इसमें क्या आ जाएगा? मित्रम। इसमें विभक्ति की अशुद्धि होगी, तो मम मित्रः द्वितीय विभक्ति आएगी इसमें। मम मतलब मेरा, ठीक है। मित्रः, मित्र क्या होगा? मम मित्रम होगा। ये देखिए, द्वितीय विभक्ति है। मित्र में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। राम मेरा मित्र है, ठीक है। एकः बालिका तत्र पठति। अब देखिए, एक है, एक दिया गया है, एक मिनट, हाँ। देखिए, एक दिया गया, एकः बालिका तत्र पठति, ठीक है। तो एकः बालिका, एका बालिका मतलब एका, इसमें किसकी मतलब वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। देखिए, एका, एका किया जाता है बालक के लिए, और बालिका के लिए किया जाता है एका, ठीक है। तो स्त्रीलिंग के लिए एका किया जाता, आ की मात्रा आती है। पुल्लिंग में क्या आती है? एकः, सिर्फ एक और का और विसर्ग रहता है, ठीक है। तो यह होती है जो हमारी काउंटिंग होती है, संख्या होती है, उसके अनुसार, ठीक है, विभक्ति। एकः बालिका तत्र पठति, तो एकः की जगह पर एका पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है, और एका बालिका तत्र पठति, एका किसके लिए यूज किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। बालकः विद्यालये गच्छन्ति। अब देखिए, बालकः तो विसर्ग है, विद्यालये गच्छन्ति, तो बालका विद्यालय नहीं, विद्यालयम, बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विद्यालय के जगह पर क्या आ जाएगा? विद्यालयम। बालक कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय, विद्यालयम। विद्यालय कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। लेकिन हम किस पे आएंगे? द्वितीय विभक्ति पर आएंगे। बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। नेक्स्ट देखिए, माँ मोदकम रोचते। माँ मोदकम रोचन्ति। माँ की जगह पर क्या आ जाएगा? महम। माँ के स्थान पर आएगा एक, माँ के स्थान पर क्या जाएगा? महाम। मुझे मोदक मतलब मोदक रोजते अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्री शिवम नमः। तो देखिए, श्री शिवम नमः, तो देखिए यहाँ पर हमेशा आता है श्री शिवम नहीं, श्री शिवाय नमः, चतुर्थी विभक्ति आएगी, शिवम नहीं आएगा। यह शिवम कौन सी? द्वितीय विभक्ति में होगा। और इसमें क्या? श्री शिवाय नमः, मतलब शिव जी को नमस्कार। श्री शिवाय नमः, चतुर्थी विभक्ति आएगी। यहाँ पर शिवम नहीं आएगा, द्वितीय विभक्ति नहीं है। शिव को नमस्कार नहीं बोलते हैं, श्री शिवाय नमः, शिवाय नमः, ठीक है। शिवम आएगा तो शिवम में क्या आ जाएगा? शिव में नमः, ऐसा नहीं होता। श्री शिवाय नमः मतलब शिव जी को नमस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, सीता रामस्य सह वनम गता। सीता रामस्य सह वनम गता। रामस्य सह मतलब रामस्य कौन सी विभक्ति आ जाएगी? षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति में संबंध बताते हैं, लेकिन रामेण, रामेण कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति। राम के साथ, है ना, राम के साथ वनम गता, वन को गई, ठीक है। रामश कौन सी विभक्ति हो गई? छठवीं विभक्ति हो जाएगी। छठवीं विभक्ति यहाँ में नहीं आएगी,
ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मम जननी भोजनम पचंती। मम जननी भोजनम पचंती मतलब मेरी माँ भोजन बनाती है। तो मम जननी भोजनम पचंती। अब यहाँ पे भोजनम पचंती की जननी एक है ना, मतलब मेरी माँ भोजन बनाती है। तो बनाती है में एक वचन है, तो एक वचन में क्या आ जाएगा, ती आ जाएगा। मम जननी भोजनम पचती, मेरी माँ भोजन बनाती है। तो यहाँ पर ये हमारी लकार संबंधी शुद्धि हुई। अब देखिए, सुरेशा पुस्तका पठती। अब सुरेशा पुस्तका पठती, पुस्तका में क्या कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। तो सुरेशा पुस्तकम पठती। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बालिका ग्राम गच्छन्ति। अब इसमें बालिका आ की मात्रा भी आया है, ग्रामः गच्छन्ति, ग्रामा की जगह पर क्या आएगा, ग्रामम। बालिका ग्रामम गच्छन्ति, यहाँ पर कौन सी है, यह विभक्ति संबंधी शुद्धि है। ठीक है, ग्राम की जगह क्या होगा, ग्रामम। नेक्स्ट हम आते हैं, गुरुवम नमः। गुरुवम नमः, तो गुरुवम नमः कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पर कौन सी विभक्ति, यहाँ पर ये वाली जो विभक्ति है द्वितीय विभक्ति गुरुवम। ठीक है, तो गुरुवम नहीं होगा, क्या होगा, गुरुवम की जगह पर क्या हो जाएगा, गुरुवे। गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। ठीक। अब नेक्स्ट है, बालिका पाठम पठाती। अब बालिका अगर विसर्ग भी दिया गया है, ठीक है, तो अगर बालिका आ की मात्रा आएगा, ठीक है, बालिका पाठम पठंती, पठती सॉरी, एक बालक है तो वह पढ़ रहा है, इसमें बालिका आ की मात्रा भी है और विसर्ग भी है। तो बाल का मतलब बहुत से बालक, बहुवचन में आ गया बालिका। ठीक है, तो नहीं, लेकिन पाठम पठती लिखा है, एक वचन है, तो हम इसको बदलेंगे, क्या बदलेंगे, बालिका विसर्ग, बालिका मतलब एक बालक पढ़ रहा है, या तो फिर हम बदलेंगे किसको, पठती को, पठती को क्या कर देंगे, पठंती कर देंगे, बालिका पाठम पठंती ही। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको दो प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पर बालिका पाठम पठंती ऐसा ही होगा, या फिर हम दूसरा क्या करेंगे, बालिका जो कहते हैं लिखा रहने देंगे, सिर्फ पाठम पठंती, पाठम पठंती यहाँ पर पठंती कर देंगे, पठंती की जगह पर क्या हो जाएगा, पठंती। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए यह आ गया हमारा त्वम पठामी। त्वम मतलब तुम, त्वम के साथ में हमेशा पठामी, त्वम के साथ में पठामी नहीं आएगा, त्वम मतलब तुम, पठामी की जगह क्या आएगा, त्वम की जगह पर अगर हम बोले कि त्वम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अहम पठामी। त्वम नहीं आता, पठा सी था आता है ना, जब मध्यम पुरुष आता है त्वम के साथ में तो सी आएगा, सी था और था आएगा। यदि हम त्वम के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अहम, अहम पठामी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम त्वम की जगह पर अहम ना करें तो हम यहाँ पर पठसी लिख सकते हैं, त्वम पठसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वयम पठंती। वयम, वयम मतलब होता है हम सब। ठीक है, वयम पठंती। अब पठंती वयम के साथ में पठंती कभी नहीं आता है। ठीक है, वयम के साथ में पठंती नहीं आता है, यह किसी नाम के साथ में आएगा, कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, लेकिन वयम मतलब होता है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के साथ में क्या आएगा, पठामी, पठावा, पठामा। अब पठंती आ रहा है तो पठंती यहाँ पर बहुवचन है, वयम, वयम क्या है, बहुवचन में है, तो यहाँ पर आएगा पठामह। ठीक, सॉरी दो वचन में वयम, वयम किस वचन में, दो वचन में है, तो दो वचन में क्या आ जाएगा, पठामा। आमी आमा, आमी आमह आवह, आमी आवह आमा, आमी आवह आमा। तो यह कौन से है, बहुवचन में है ये, और वयम बहुवचन में है, और ये पठामा भी बहुवचन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, शिक्षकः प्राचार्य बिभेति। शिक्षकः जो है प्राचार्य बिभेति, तो इसमें देखिए शिक्षक का प्राचार्यात है ना, प्राचार्यम नहीं होगा, प्राचार्यम क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, प्राचार्य से, प्राचार्य से बोलेंगे तो प्राचार्यात क्या आ जाएगा, प्राचार्य
यात बिभेति। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षकः प्राचार्यं बिभेति। प्राचार्यं बिभेति नहीं आएगा, प्राचार्यात, प्राचार्य से, ठीक है। शिक्षक प्राचार्य से विभेदित मतलब भेदित बात कर रही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भवान कुत्र गच्छसि। भवान कुत्र गच्छसि मतलब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, ठीक है। कुत्र गच्छसि, ठीक है। अब भवान के साथ में गच्छसि नहीं आएगा क्योंकि दो लोग हैं, तो आ जाएगा भवान के साथ भवान कुत्र गच्छति। इसमें क्या नहीं आएगा, सी आएगा, सी आ जाएगा, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का होगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा, भवान कुत्र गच्छति, यह जो होगा वह अन्य पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा, ठीक। यहाँ पर पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सह रामा पुत्र अस्ति। वह रामा का पुत्र है ना, तो रामः नहीं होगा, क्या होगा, सह रामस्य पुत्र अस्ति। वह राम का पुत्र है। जब रामस्य लगाएंगे ना तो काकी के आता है, संबंध बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णस्य परितः भक्तः सन्ति। कृष्णस्य मतलब कृष्ण के चारों ओर, भक्तः सन्ति मतलब कृष्ण के चारों ओर भक्त हैं। तो क्या आ जाएगा, कृष्णस्य नहीं आएगा, क्या आएगा, कृष्णम। कृष्णम के कृष्णम क्या आएगा, कृष्णम। कृष्णम में कृष्ण में बिंदी आ जाएगी, कृष्णम परितः भक्तः सन्ति। नेक्स्ट देखिए, महेशा फलाय खादन्ति। अब देखिए समझिए, फलाय दिया गया, फलाय को बदलना है, ठीक है। तो महेशा, फलाय की जगह पर क्या है, फलम, द्वितीय विभक्ति आएगी, महेशा फलम खादन्ति। अब देखिए, रमा कंदुकम क्रीडन्ति। रमा कंदुक से खेल रही है, तो रमा कंदुकेन आ जाएगा। कंदुक की जगह पर क्या आ जाएगा, कंदुकेन। देखिए, कंदुक से मतलब बॉल से खेल रही है, तो कंदुकम नहीं आएगा, क्या आएगा, कंदुकेन। रामा कंदुकेन से खेल रही है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। चलिए, ये तो अपन लोगों ने पढ़ लिए थे, आगे देख लेते हैं। अहम रामम दासो अस्मि। मैं राम का दास हूँ। तो राम का आ रहा है ना, रामम नहीं आएगा। अहम रामस्य मतलब राम का, अहम रामस्य दासो अस्मि, मैं राम का दास हूँ। गणेशः न मोदकम रोचते। तो गणेशः नहीं होगा, क्या होगा, गणेशाय मतलब गणेश को मोदक रोचते, गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं, तो गणेशः नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, गणेशाय, गणेश को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अहम लेखन्या, इसको बदलना है हमको, लेखनी को। अहम लेखन्याम पत्रम लिखामी। तो अहम मतलब मैं मतलब उत्तम पुरुष में है, ठीक है। तो लेखन्या क्या, लेखन्याम नहीं आएगा, क्या आएगा, लेखन्या। लेखन्या मतलब लेखनी से, पत्रम लिखामी, मैं लेखनी से पत्र लिख रही हूँ, लेखन्या। अब देखिए, रमेशा जला, जल को हमें बताना, जल में अंडरलाइन करनी है। जो जितने भी आप लोगों को जो ब्लैक मतलब ज़्यादा डार्क में दिख रहे हैं शब्द, ठीक है, उनको चेंज करना है हमें, ठीक है, उन्हीं को बदलना है। रमेशा जला पिबती। अब रमेशा जला के साथ में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी, ठीक है। तो यह कर्म भी हो जाता है। तो रमेशा जलम पिबती, देखिए यहाँ पर जलम क्या आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सह नृपेन सेवकः अस्ति। तो नृप को बदलना है हमको, नृप में अशुद्धि है, तो सह नृपस्य, नृपेन नहीं आएगा, नृपस्य सेवकः अस्ति, वह राजा का सेवक है, ठीक है। तो काकी के आएगा, तो कहाँ किस में आएगा, षष्ठी विभक्ति में आएगा, तो यह विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। आगे देख लेते हैं, पर्वता, इसको हमें बदलना, पर्वत को, जितने भी डार्क शब्द जो दिए गए हैं, ठीक है, उन्हीं को चेंज करना हमें, उन्हीं में अशुद्धियाँ हैं। जैसे यहाँ पर हिमालय हो गया, यहाँ पर बालकम हो गया, अश्वम हो गया। अब देखिए, पर्वताय मृगा सन्ति, पर्वताय मृगा सन्ति, तो पर्वताय को मृगा है ऐसा कुछ रहता है क्या, ऐसा नहीं होता। पर्वते मतलब पर्वत पर, मृगा सन्ति पर्वत पर मृग है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिमालयम या पर्वत पर या पर्वत में, ओके।
अब देखिए हिमालयम गंगा उद्भवती, हिमालयम नहीं होता है, मतलब हिमालय से गंगा निकलती है। जब हिमालय से निकलती है तो आएगा हमारा एक वचन की पंचमी विभक्ति आएगी, तो आ जाएगा हिमालयात, मतलब हिमालय से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिक्षकः बालकम पुस्तकम ददाति। अब देखिए शिक्षक बालक को पुस्तक देते हैं, तो जब बालक को देंगे ना तो बालकम की जगह पर क्या आ जाएगा, बालकाय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बालकाय। ठीक है, आगे देख लीजिए सैनिकः अश्वम पर्तति, मतलब सैनिक जो है अश्व से घिर रहा। ठीक है, लेकिन अश्वम पतति, तो सैनिका अश्वम की जगह पर क्या आ जाएगा, अश्वात, मतलब अश्व से, घोड़े से गिरा, पतति मतलब गिरा, तो आ जाएगा अश्वात। ठीक है, यह हमारा जो है वो है मतलब विभक्ति संबंधी है, शुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट पर देखते हैं। इव कहा अश्वम पतति, ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए सरोवरे कमलानी विकसति। अब देखिए यहाँ पर जो विकसति है ना, इस पर इसको बदलना है हमको, तो सरोवरे कमलानी। ठीक है, सरोवरे कमलानी विकसति, तो कमलानी मतलब बहुत से फूल हैं, सरोवर में बहुत से फूल जो हैं खिल रहे हैं, एक ही तो है नहीं है, अगर एक होता तो कमल होता है ना, तो कमलानी, कमलानी में हम क्या आ जाएंगे, बहुवचन है क्योंकि कमलानी, तो आ जाएगा बहुवचन के साथ में क्या आएगा, विकसंती। ठीक है, अन्य पुरुष की जो है वह बहुवचन की इसमें क्रिया लगेगी, तीतः अंति। आगे देख लेते हैं त्वम कुत्र पठति। अब पठति का करना है हमको। अब जो त्वम जो दिया गया है, यहाँ पर त्वम दिया गया है, जो त्वम है यह जो है मध्यम पुरुष का है, तो त्वम कुत्र, त्वम के साथ में क्या लगेगा, पठसी लगेगा, त्वम के साथ क्या लगेगा, पठसी लगेगा। अब देखिए अहम पत्रम लिखति, अब लिखति नहीं आएगा, क्या आएगा, अहम पत्रम लिखामी, क्या आएगा, लिखामी, अहम पत्रम लिखामी। ठीक है, तो लिखामी आएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं बालका कंदुकम क्रीडति। अब बालका दिया एक वचन में है, क्रीडति भी एक वचन में है, लेकिन किससे खेल रहा है वह, कंदुकेन, कंदुक से खेल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, बदलेगा तो आएगा कंदुकेन, कंदुक से खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लैक शब्द जो है इसको हम देख लेते हैं। देखा माता बालकम दुग्धम ददाती, माता बालक को आएगा, बालक को आएगा तो बालकाय आएगा, क्या आ जाएगा, बालकाय दुग्धम ददाती, बालक को दूध देती है। नेक्स्ट देखिए रामा पुस्तकम पठंती, इसको हम पठंती को करना है, तो देखिए रामा है, ठीक है, एक है रामः, विसर्ग दिया गया, एक राम, एक वचन की बात कर रहे हैं ना, तो रामा पुस्तकम पठंती नहीं आएगा, रामा पुस्तकम पठती, तो पठती आएगा, है ना, तीता अंति। यह अन्य पुरुष का है, अन्य पुरुष का जो है वह एक वचन में आएगा। ठीक है, राम क्या है, एक वचन में है। आगे देखें अहम विद्यालय, विद्यालय को चेंज करना, अहम विद्यालय गच्छामि। ठीक है, अहम मतलब मैं, विद्यालयम, विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि हमेशा आप कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी, जैसे देखो पुस्तकम आया है, ठीक है, तो यहाँ विद्यालय नहीं आएगा, क्या आएगा, विद्यालयम। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या आएगा, विद्यालयम, विद्यालय को। देखिए त्वयं जलम पिबष्यति, अब देखिए त्वयं जलम पिबष्यति, त्वयं मतलब तुम, जलम मतलब जल को, पिबष्यति, तो तुम के साथ में पिबष्यति लगेगा क्या, है ना, तुम क्या है, मध्यम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष के बाद, मध्यम पुरुष में तुम त्वयं के साथ में क्या लगता है, सी लगता है, तो पाश्यसी। ठीक है, पाश्यसी या पिबष्यसि ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अहम सत्य वदसी, अहम मतलब में, अब वदसी आएगा क्या सत्य में, नहीं, वदसी नहीं आएगा, अहम सत्यम वदामी, क्योंकि सी आएगा जब त्वम यहाँ करता होगा तो वदसी आएगा, लेकिन जब अहम कहे, अहम करता है तो कर्ता के साथ में क्या आएगा, अहम के साथ में अहम के साथ में वदामी आएगा, क्या आ जाएगा, वदामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्वम कदा खेलती, त्वम कदा खेलती। अब देखिए त्वम बोला गया है, अब देखो बच्चों इसको भी हमें ध्यान देना, त्वम के साथ अगर त्वम बोला है तो मतलब तुम, कौन सी मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो खेलती नहीं आएगा, क्या आएगा,
खेलसी, त्वं कदा खेलसी, देखिए, ठीक है। ग्रामस्य, हमें ग्राम को चेंज करना है, ग्रामस्य परितः उद्यानम अस्ति, तो ग्रामस्य, यहाँ ग्रामस्य नहीं आएगा, क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति आएगी, ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, क्या आएगा, ग्रामम, ग्रामस्य नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ का के लिए का है ये संबंध बताते हैं, वहाँ पर नहीं आता, वहाँ पर क्या आता है, ग्रामस्य आएगा। लेकिन यहाँ गांव के बोला है, गांव के परिता मतलब गांव के चारों ओर उद्यान है, तो ग्रामम, ठीक। आगे देखते हैं, अब देखिए बच्चों, अगर इतना तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे ये जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वह कहीं नहीं जाएंगे। 2 नंबर का आप लोगों को ये पूछा जाएगा, तो 2 नंबर से आप लोगों के इससे कहीं नहीं गए, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप लोग विभक्ति समझ गए, विभक्ति जो है और लकार जो समझ गए, बस उन्हीं से, लकार से और विभक्तियों से ही इनकी अशुद्धियाँ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते, देखो बालिका, अब क्या ग्रामः बदलना है, तो बेटा ग्रामा जो कर्म जो होता है, कर्मवाच्य जो होता है वो हमेशा 2 वचन में होता है, ठीक है। किस वचन में होता है, 2 वचन में होता है। तो बालिका ग्रामा गच्छति, तो बालिका तो ठीक है, ग्रामः, ग्रामा नहीं, ग्रामम गच्छति, ठीक है, गच्छन्ति, सॉरी, ग्रामम गच्छन्ति, तो यहाँ का पर क्या आ जाएगा, ग्रामा की जगह ग्रामम आ जाएगा, ये देखिए। नेक्स्ट देख रहे हैं, लक्ष्मणः रामस्य सह वनम आगच्छत्, तो रामस्य, रामस्य नहीं आएगा, क्या आएगा, रामेण, जब हम किसी के साथ जाते हैं, रामेण, राम के साथ, ठीक है। लक्ष्मणः, लक्ष्मण जो है, रामेण सह वनम गच्छति, रामेण सह वनम गच्छति, यहीं पर सीता आ जाता, अभी पढ़ा था पीछे, सीता रामेण सह वनम आगच्छत, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नरेश फलानी खादंती, अब देखिए बच्चों, नरेश एक वचन में है, नरेश क्या है, एक वचन में है, तो नरेश फलानी खादंती नहीं आएगा, क्या आएगा, खादती, तीतः अंती, एक वचन में है तो खादती आएगा। अब देखिए यहाँ पर त्वम दिया गया है, तो हम भोपाल नगरे निवसामि, तुम के साथ में कभी आमी नहीं लगता, आमी किसके साथ, अहम के साथ में लगता है, तो हम के साथ में क्या आएगा, सी, नेवशशी, क्या आ जाएगा, नेवशशी। आगे देख लेते हैं, छात्रा प्रतिदिनम न गच्छति, छात्रा प्रतिदिनम न गच्छति, छात्र है वह प्रतिदिनम नहीं जाती है, ठीक है, प्रतिदिन नहीं जाती, तो छात्रा गच्छति की जगह पर छात्रा, देखिए विसर्ग दिया गया है, और छात्रा आ की मात्रा, और ये क्या होता है, विसर्ग होता है, तो वह बहुवचन में पहुंच जाता है, तो छात्रा प्रतिदिनम मतलब बहुत सी छात्राएं जो हैं प्रतिदिनम नहीं आती, तो न गच्छति नहीं जाती, ठीक है, नहीं जाती हैं, तो छात्रा आएगा, प्रतिदिनम गच्छन्ति आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गच्छन्ति, तीता अंति, जब बहुवचन में होगी, तो जब कर्ता बहुवचन में होगा तो उसका जो क्रिया है वह भी बहुवचन में होगी। आगे देख लेते, सुरेश कुत्र पठति, अब सुरेश एक व्यक्ति है, ठीक है, कुत्र पठन्ति लिखा है, पठन्ति कहाँ आएगा, है ना, तो सुरेश एक वचन में, एक वचन में क्या आएगा, पठति, ये देखिए, कुत्र पठति, पठन्ति नहीं आएगा, जब बहुत बहुवचन में होगा तब पठन्ति आएगा, ठीक। अब देखिए, मम गृहे एकम उद्यानम अस्ति, मम को बदलना है हमको, मम को चेंज करना है, अस्ति, असी को चेंज करना, ठीक है, सॉरी मम को नहीं करना, असी को चेंज करना है। मम गृहे एकम उद्यानम अस्ति आता है ना, असी नहीं आएगा, क्या आएगा, अस्ति, राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्षम पत्राणि पतंती, अब वृक्षम नहीं आएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आ जाएगा वृक्षात पत्रम पतति, क्या आ जाएगा, पंचमी व्यक्ति आ जाएगी वृक्षात के साथ में, और पत्राणि मतलब बहुत से, और पतंती हो जाएगा बहुवचन का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जो वृक्षात पत्रम पतंती है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा इस पे बहुत विशेष ध्यान दे लेना अपना। ते बालिका संति, ते मतलब होता है वे, है ना, तो यह 2 वचन की क्रिया है, तो 2 वचन में ती तह अंति, ठीक है, तो संति कहाँ से आएगा, क्या आ जाएगा, ते बालिका संति, अब संति आ रहा है, ती ते तह, तह बहु 2 वचन का आएगा, तो
तो यहाँ पर संति आ रहा है, तो जब संति में आएगा तो क्या आ जाएगा, तह बालिका संति। तह जो को होगा वह बहुवचन में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रामः सर्पम विभेदित, राम जो है सर्प को भेद रहा है। ठीक है, रामः सर्पम विभेदित। ठीक, आप देखिए यहाँ सर्पम को करना है, तो सर्पम को करना सर्पात, क्या आ जाएगा, सर्पात। रामः सर्पात विभेदितम, सर्प से। आगे देखते हैं, अहम रामस्य शय गच्छामि। रामस्य, राम के साथ होगा ना, जब सह आता है ना तो रामस्य नहीं आएगा, तृतीय विभक्ति लगेगी एक वचन की, तो आ जाएगा रामेण, राम के साथ। जैसे हमने पढ़ा था ना, सीता रामेण सह गच्छ वनम गच्छा वनम गच्छतः। ठीक है, अब देखिए, तो हम कदा पठती, अब तुम के साथ में भाई पठती नहीं लगती है, तो हम के साथ में क्या लगती है, पठसी लगती है। ये देखिए, तो हम कदा पठसी। अब देखिए, श्री गणेशम नमः, गणेशम नहीं होगा, श्री गणेशाय नमः, चतुर्थी विभक्ति आएगी। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यह पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं, हिमालयम गंगा उद्भवती। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है कि हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो हिमालयम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हिमालयात। यहाँ पर एक वचन की जो है वह पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि हिमालय से निकल रही है और हिमालय को छोड़ रही है ना, तो हिमालय से निकल रही है, हिमालय से क्या निकल रही, गंगा निकल रही, तो पंचमी विभक्ति लगेगी, हिमालयात गंगा उद्भवती। नेक्स्ट देख लीजिए, शिक्षकः बालकम पुस्तकम ददाति। अब देखिए, शिक्षकः बालकम, बालकम नहीं आएगा, क्या आएगा, बालकाय। शिक्षकः बालकाय पुस्तकम ददाति, बालक को। अब देखिए, सैनिका अश्वम पठति। यहाँ पर भी देखो बच्चों, जो पंचमी विभक्ति लगेगी, अस्यम की जगह क्या होगा, अश्व से गिर रहा है। जब कोई चीज़ कहीं से गिरती है, कहीं से निकलती है, तो वहाँ पंचमी विभक्ति लगती है। तो सैनिका अश्वाम की जगह क्या आ जाएगा, अश्वात पतति, सैनिक घोड़े से गिर रहा है। अब देखिए, रामा विप्रः धनम ददाति। रामः, राम विप्र को धन देता है, तो रामा विप्र नहीं आ गया, क्या कौन सी विभक्ति आ गई, चतुर्थी, विप्र को, तो आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण को धन देते हैं। ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण को तो विप्राय आ जाएगा, ब्राह्मण को चतुर्थी विभक्ति में विप्राय होगा। आगे देखते हैं, छात्र विद्यालय गच्छति। अब बेटा देखो, कर्ता तो छात्र है, लेकिन कर्म के साथ में हमने बताया, कर्म के साथ में द्वितीय जो विभक्ति लगती है, तो विद्यालय नहीं आएगा, क्या आएगा, विद्यालयम। ठीक है, अब देखिए, राजा निर्धनम, धनम ददाति। अब निर्धन को धन देता है, ठीक है, लेकिन जब कहा को आ रहा है, निर्धन को दे रहा है, तो निर्धनाय धनम ददाति, निर्धन को दे रहा है तो निर्धनाय धनम ददाति। तो ये थे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो अशुद्धि संशोधन है, तो आप लोग इनको ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों को यदि मेरा ये पढ़ाना पसंद आया, मेरे जो क्वेश्चन है जो मैं लेकर आई हूँ वह आप लोगों के अच्छे लगे, जो विभक्तियाँ के अनुसार मैंने समझाया, मेरा समझाना आपको पसंद आया, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा पढ़ाना। ठीक है, और आप लोगों को जिस पर वीडियो चाहिए हो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा कि तो मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बना दूँगी। आप लोग बहुत पढ़िएगा अच्छे से, है ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं तब। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चनों का वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना होगी। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। चलिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उनको भी अपने चैनल का लिंक सेंड कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।